कोई चक्कर तो जरूर है जो कल से नाजी का मुंह बना हुआ है। कमरे में ही बंद कर लिया खुद को। बेटा आमिर, तू कल रात को कहाँ था? इतनी देर तक इंतजार कर रही थी मैं। वो अम्मी, मैं और निशो जो है वो रात को आइसक्रीम खाने निकले थे। तो निशो को अपनी खाला के यहाँ जाना था तो लेट हो गए। खाला? इसकी खाला भी है यहाँ? जी आंटी, एक मेरी खाला ही मेरी सगी रिश्तेदार है, बाकी सारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो कभी मिलने नहीं आई तुझे यहाँ? एक्चुअली वो 6 माह पाकिस्तान में रहती हैं और 6 माह कनाडा में अपने बेटे के साथ। कहाँ? कनाडा में। हाय, बाहर रहती है कनाडा में। काश हम भी। कनाडा में? कनाडा? हाँ, जगह नहीं बदलती। अच्छा खैर, सबको छोड़ो, मैंने खुशखबरी देनी थी। कैसी खुशखबरी? अल्लाह के करम से तेरे ताया बने शहीद के लिए नूरी का हाथ मांगा और मैंने हाँ कर दी। अब मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द छोटी सी दावत करूं और बात पक्की हो जाए। है? माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो आंटी आपको। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन अम्मी, नाजी जो है वो नूरी से बड़ी है, तो सूरन तो नाजी का रिश्ता पहले होना चाहिए। माँ हूं ना तुम सबकी, तुझसे बेहतर जानती हूँ ना सब। जिसका रिश्ता है पहले उसकी बात पक्की हो जाए, शादी दोनों की साथ कर दूंगी। क्या जरूरत थी उसके सामने ये बोलने की? पता है तुझे जज्बाती है। गलत तो क्या मैंने? चुप कर जा। हेलो। शादी के बाद ऑफिस में पहला दिन ऐसे लगता है जैसे कयामत है। दिन ही नहीं गुजर रहा था यार। तो तुम मुझे वीडियो कॉल कर लेते। करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया यार। इतने अरसे बाद ऑफिस गया हूँ तो बैक टू बैक मीटिंग्स। हमारा साहब, आप मेरे बगैर अब रहने की आदत डाल दी क्योंकि आपको रोज ऑफिस जाना होगा। क्यों भाई? क्यों रहूं तुम्हारे बगैर? मुझे नहीं रहना, मर जाऊंगा मैं। पागल हो तुम? ऐसी बातें नहीं किया करो। सॉरी, अगर मर भी गया ना तो भूत बन के तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। हम्मत, मैंने मना किया है ना, ऐसी बातें नहीं करो। सॉरी। कोई तो चक्कर है जो नाजी इस शादी से खुश नजर नहीं आ रहे, बल्कि कल से परेशान। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहीर को दोनों पसंद करती हैं और रिश्ता नौरीन का हो गया? यकीनन यही बात होगी। किन सोचों में गुम हो मैडम? वो आमिर, मैं सोच रही थी कि हम नूरी की रस्म बहुत अच्छी तरह से करते हैं। शहीर को बहुत अच्छे और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देंगे। लेकिन निशो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सारी अरेंजमेंट्स मैं खुद कर लूंगी। घर वाले सब होंगे तो बहुत अच्छा सा डेकोर करवाएंगे और उसके लिए तैयारियां भी करनी होगी और सारी तैयारी मैं खुद कर लूंगी। और जो भी गिफ्ट्स होंगे ना, वो एक एक गिफ्ट मैं लेके आऊंगी। और तुम बताओ अगर तुम्हारी कोई आइडियाज हो तो। ऑफ कोर्स तुम्हारी बहन की शादी है। जो तुम्हें ठीक है। ठीक है।
क्या देख रहे हो? ऐसे ही दिल कर रहा है देखने। शहीर, तुम कभी नहीं सुधर सकते। हाथ दो। क्यों? दो ना। आंखें बंद करो। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? आंखें बंद करो ना नूरी। कर ली बात। खोलना नहीं। शहीर, क्या कर रहे हो? 2 मिनट। अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो ना, आई स्वेयर मैं कभी बात नहीं करूंगी। नूरी सॉरी। सब्र होता है। शहीर, अपने प्यार की हथकड़ी तुम्हारे हाथ में बांध रहा हूं। इस कैद से आजाद नहीं होने वाली है। इस कैद में मैं 1000 साल भी गुजारने के लिए तैयार हूँ। खुशी खुशी गुजार सकती हूँ अपनी जिंदगी इस कैद में। अच्छा, उसका मतलब है कि भूत बन के चिमटने का इरादा कर। अब तुम जो आसे बनकर मेरे सर पे सवार हो, उसका क्या? शहीर, बहुत प्यार है। तुम भी तो बहुत प्यारी। थैंक यू। अब कुछ खाने के लिए मंगवाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक्सक्यूज मी। वालेकुम सलाम। ये आप देखिए, आप ऑर्डर कर। थैंक्स। 2 मिनट देंगे। अब नहीं समझ में नहीं आ रहा है शहीर, तुम हमारे लिए ऑर्डर कर दो प्लीज। देसी विलायती। विलायती। क्लब सैंडविच। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। अच्छा, एक क्लब सैंडविच कर दो। एक ये हॉलीवुड स्टार। आज़र आपके लिए दूध लाई हूँ। आज़र, आखिर कब तक नाराज रहने का इरादा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप और बाबा मुझसे नाराज हो जाएं। मेरा ख्याल है आनिया, तुम्हें मुझसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना दो। वैसे ही मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी। इसका मतलब है मैं अपनी सफाई में आपको कुछ बोल भी नहीं सकती? मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं है। मैंने कहा मेरा सर मत खाओ। अगर चुपचाप यहाँ बैठ सकती हो तो बैठो, अगर रोना है तो यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए इस वक्त मेरा काम ज्यादा जरूरी है। आनिया, आनिया, आनिया क्या? आनिया, तो होश में आओ, होश में आओ। क्या हुआ है आनिया? आनिया, क्या हुआ? आज़र, क्या हुआ? प्लीज मुझसे नाराज मत हो आकर। आखिर मैं क्यों कर रहा हूं आनिया के साथ ऐसा? एक बेबुनियाद शक की वजह से मैं उसे भी अजियत दे रहा हूं और खुद को भी तकलीफ पहुंचा रहा हूं।
अच्छा है ना, शहीर ने खुद मुझे अपने हाथों से पहना है। बताओ अच्छा है ना? ओहो, क्या हो रहा है यहाँ? शहीर ने क्या पहनाया अपने हाथों से? अम्मी ये देखिए, शहीर ने खुद अपने हाथों से पहनाया है मुझे। हाय मैं मर जाऊं। नूरी, इसमें तो हीरे और सोने का लग रहा है। और नहीं तो क्या, शहीर मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी देगा। कीमती लग रहा है। अम्मी वो छोड़े, शहीर की बहुत अच्छी सैलरी है, सेविंग्स भी काफी है, और उसने मुझसे वादा किया है कि शादी पे मुझे बहुत खूबसूरत सा सेट देगा। अच्छा बस करो, अपनी मोहब्बत की कहानी बाहर जाकर सुनाओ। इन मैडम को क्या हो गया है? अब इसकी शादी नहीं हो रही है तो क्या मैं भी कवारी घर पे बैठी रहूं? तो जाकर करो ना शादी, तुम्हें किसी ने रोका है क्या शादी करने से? लेकिन मेरे सामने अपनी मोहब्बत की कहानी मत सुनाओ। क्या हो गया तुझे? है नाजी, तुझे अपनी बहन के लिए खुश होना चाहिए। जब तेरी माँ ने तुझसे वादा किया कि तेरी और नूरी की साथ शादी करवाऊंगी, तो क्या मसला है तुझे? अच्छा ये भी ठीक है भाई, जब तक इनकी शादी नहीं होती पूरी दुनिया कवारी बैठी रहे। बस ये नूरी तो जाए भाड़ में। नूरी मेरे नाजी। अम्मी खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दें। आंटी ये आप अपनी तरफ से शहीर को गिफ्ट कीजिएगा। ये तो बहुत महंगी लग रही है। जी ये ओरिजिनल ब्रांड की है, गोल्ड की है। आप दुल्हन की माँ हैं, आपके तोहफे का रोब होना चाहिए। और मैं और आमिर गोल्ड की रिंग गिफ्ट कर देंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई साहब के पास बहुत है, क्या जरूरत है उनको देने की? तो मेरे पास भी कम नहीं है, और जो कुछ मेरा है वो आपका भी तो है। और देखिए आप ताया जी से बिल्कुल कमतर नहीं है, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। ये देखें। वाह बहुत खूबसूरत है। ये किसके लिए? ये आपके लिए है। अम्मी ने मेरे ससुराल वालों के लिए चीजें बहुत संभाल के रखी थी, इसलिए मैं ले आई। और फिर आप आमिर की माँ हैं, मेरे लिए बहुत अजीज हैं आप। सदके जाओ, जीते रहो बेटा। तुम दोनों के लिए सेट भी हैं, ये लो, ये तुम्हारा मेरे लिए? और ये वाइट गोल्ड है, तुम पे अच्छा लगेगा। अच्छा है ना? बहुत अच्छे हैं भाभी, थैंक यू। You're welcome। अम्मी ने आमिर को सलामी के 1 लाख रुपए भी दिए, गोल्ड की चेन और वॉच भी दी थी। है माशाल्लाह। आंटी अब आप नूरी की रस्म की बात कीजिए, और मैं एक शानदार दावत का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। अरे मैं तो भूल ही गई, आप लोगों के लिए ड्रेसेस भी लाई हैं, मैं लेकर आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मम्मी ये देखिए। मम्मी क्या ये सब असली है? नाजी तुम बेवकूफ हो क्या? भाभी हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? पागल, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये सारा कुछ ये उनके लिए उतना ही है जितना हमारे लिए नकली है। अम्मी भाई की तो लॉटरी लग गई है, लोग हाथों से लुटा रहे हैं। सिर्फ आमिर के लिए बल्कि उसके साथ हमारी भी निकल पड़ी है। बाबा आपको पता है वहाँ सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि कभी कभार मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। और मम्मी वो तो मुझे उठ के ग्लास पानी का नहीं पीने दे। जो कुछ भी है, ताया अब्बू को इस तरह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। उन्हें तुम्हारा बिल्कुल एहसास नहीं है। और तो और अब तो तुम्हें खाना बनाना भी आ गया है। पापा को भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं सब काम तुमसे करवाती हूँ। अल्लाह की कसम, जैसी चाहे मर्जी कसम ले लो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। नाज़ी मैं जानती हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो भी है उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। काम कर करके अपनी सेहत देखो तुम। ताया अब्बू को तो छोड़ो, लेकिन आसर को भी तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है। हानिया, तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
अच्छे दोस्तों की तरह। तुम बहुत अच्छी हो नाजी, थैंक यू। मेरे पास एक मशवरा है, अगर तुम मानो तो तुम्हारी सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। हाँ कहो। शहीर एक वाहिद शख्स है जो तायाबू को समझा सकता है। तायाबू ठीक हो गए तो समझो आजर का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। नहीं नाजी, बाबा तो शहीर से भी बदसन है आजकल। हाँ लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि शहीर उनकी मर्जी से शादी कर रहा है। लेकिन क्या ये सारे मामलात शहीर को पता है? सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ मालूम है। मगर नाजी, मेरा तो शहीर से बात करना भी बाबा को पसंद नहीं है। देखो तुम उस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी बहुत राजदारी से, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या सोच रही हो? तानी, मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं? देखो हानिया, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। शहीर है जो तायाबू को समझा सकता है। आजर से बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो तायाबू की जुबान बोलता है। और शहीर वो तो वाहिद गवाह है ना, सारा दिन घर में रहता है, तुम्हें देखता रहता है तुम क्या करती हो, कितना काम करती हो, वो सब जानता है। मगर नाजी, अगर बाबा को जरा सा भी पता चला कि मैंने शहीर से उनकी शिकायत की है तो बहुत मसला हो जाएगा। लेकिन उन्हें बताएगा कौन, तुम या मैं? देखो शहीर के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। हाँ शहजीन एक ऑप्शन है, लेकिन अगर उससे बता दिया तो वो तुम्हारे भाई को बता देगी और तुम्हारे भाई से ये बात तुम्हारे घर तक चली जाएगी। नहीं नहीं, शहजीन को नहीं पता चलना चाहिए नाजी, प्लीज। देखो हानिया, तुम्हें आजर की बदगुमानियों को दूर करना होगा। अगर तायाबू का दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं होगा तो आजर का दिमाग तुम्हारी तरफ से खराब रहेगा और तुम भी टेंशन में रहोगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मौका ढूंढते ही शहीर से बात करती हूँ। अरे भाई चाय बन रही है या पाए? जी बाबा, बस लाई। ऐसा ये मुझसे बंद नहीं हुआ। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। कभी किसी को पहनाई तो नहीं? सच बोलूं तो मैं अपनी खुशनसीबी पे जितना भी नाज करूं तो वो कम है। मुझे तुम जैसी खूबसूरत, वफादार और खिदमतगुजार बीवी मिल जाएगी, मैंने अपने ख्वाबों ख्यालों में भी सोचा नहीं था। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम्हारे लिए आज खाने में बीफ पुलाव बनाया। सच्ची? तुमने बनाया अपने हाथों से? हाँ, एक्चुअली आज खाना अम्मी बनाना चाहती थी। कह रही थी जब से तुम इस घर में आई हो तुमने तो मुझे खाना बनाने का मौका ही नहीं दिया। आज मैं अपने आमिर के लिए खुद खाना बनाऊंगी। नहीं मतलब अभी तो मतलब तुम कह रही थी कि तुमने बनाया। वही मैं समझा रही हूँ ना। मैंने आज से पहले कभी बीफ पुलाव नहीं बनाया था, तो मैंने कहा आप मुझे गाइड करें, मैं खाना बनाती जाऊंगी। उसमें वो भी खुश और मैं भी खुश। तुम कितनी अच्छी हो निशो। अरे वाह, आज तो किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ बहुत मजे का बना रही हैं आप। हाँ, बीफ पुलाव बना रही हूँ, आमिर को बहुत पसंद है। आओ सिखा देती हूँ तुम्हें, पेपर पेंसिल ले आओ। नहीं आंटी, एक्चुअली आज तो मुझे बहुत चक्कर से आ रहे हैं। आई थिंक मेरा बीपी लो है, तो प्लीज आज आप ही बना। क्या सोच रही? कुछ नहीं, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं चेंज क्यों कर लूं? अच्छा नहीं करना चेंज तो कोई बात नहीं, आ जाओ खाना खा। बैठो ना, खाने का क्या है, खा लेंगे। खाना खाते हैं, चलो सब खाएंगे। मैं खाना लगा।
कॉफी? शहीद, थैंक यू। बस 1 महीना और तुम हो जाओगी मेरी। और फिर ये जितने काम है ना, ये तुम करोगी, मैं नहीं। हाँ जरूर, बिल्कुल। वैसे शहीद, मैंने ना इस दिन के लिए बहुत दुआएं मांगी थी। इतना इंतजार था ना मुझे इस दिन का, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ओ, कितनी कोई बेशर्म। अपनी शादी की खुद ही दुआएं। शादी के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए दुआएं करती थी मैं। एक ही बात है यार, इस तरह की बातें करके ना मेरा मूड खराब मत करो तुम। अच्छा मलका आलिया, आई एम सॉरी। क्या पहन रही हो कल? डिसाइड नहीं किया। इनफैक्ट कल भाभी के साथ ना मैं बुटीक जा रही हूँ, फिर वो मुझे वहां से एक नया ड्रेस दिलवाएंगी। भाभी तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। हाँ ना, तुम्हारी भाभी से लाख गुना अच्छी है वो। इनफैक्ट तुम्हें पता है, उन्होंने ना कल मुझे और नाजी को एक गोल्ड का सेट भी दिया है और अम्मी को गोल्ड के कड़े। नूरी, मैं तुम्हारी तरह नहीं, हर चीज को दौलत के तराजू में नहीं तोलता। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हें कीमती सोना देती है ना, तो मेरी भाभी मुझे सोने से भी कीमती प्यार देती है। शहीद, क्या हो गया यार? मतलब इतनी सी बात पे मूड खराब कर लिया तुमने। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। ख्याल करना है जी, करूंगी ख्याल। कॉफी बहुत मजे की है। मैंने बनाया। तुम ही बनाओगे हमेशा।